अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ इंजीनियर इम्तियाज़ एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल दी एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सोलर सिस्टम के हवाले से आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो जिन्होंने ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाने के बाद भी उनका जो बिल है वो मतलब कि माइनस में नहीं जा रहा, और उनको इस तरीके में क्या करना चाहिए, आया कि जो सोलर सिस्टम है उसको किस तरह हम यूज़ करें और हमारा जो बिल है वो कम से कम है या फिर वो जो है क्रेडिट में जाए। अब ये वीडियो जो है आप लोगों ने एंड तक देखनी है, और सबसे पहले रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। एक एक चीज़ मैं स्टेप से आप लोगों को गाइड करूंगा तब ताकि आप लोगों की जो नॉलेज में है वो इजाफा हो। सबसे पहली बात यह है कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता क्या है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम एक ऐसा सोलर सिस्टम होता है जिसमें आप लोग जो है वो एक लाइसेंस लेते हैं, ग्रीन मीटर लगाते हैं, और ग्रीन मीटर के बाद अपनी जो एक्सेस अमाउंट होती है जो आप लोगों की सोलर से जनरेट हो रही होती है उसको आप ग्रिड में फीड कर रहे होते हैं, और वो जो ग्रिड में फीड कर रहे होते हैं वो जो आप लोगों के यूनिट्स हैं वो आप लोगों के यूनिट्स एडजस्ट हो रहे होते हैं जो आप लोग रात के टाइम पे जो आप लोग यूज़ करते हैं थ्रू वापडा। अब एक चीज़ तो इसमें यह हो गई। अब यहाँ पे सवाल आता है कि 10 किलोवाट का जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है उसकी जनरेशन कितनी होती है। एक 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम जो है वो आप लोगों को एक सनी वेदर में जहाँ पे धूप अच्छी खासी हो तो वो तकरीबन कोई 50 यूनिट्स तक बासानी जो है वो जनरेट कर लेता है पर डे। अब पर डे 50 यूनिट जो जनरेट करता है तो मंथली अगर हम इसका कैलकुलेशन लगाएं तो तकरीबन कोई 1300 से 1500 यूनिट्स जो है वो मंथली उसकी जनरेशन होती है। अब यहाँ पे बात समझने में आती है कि आप लोगों को कौन सी जो एहतियात है वो करनी चाहिए ताकि आप लोगों का जो बिल है वो कम से कम है या फिर क्रेडिट में जाए ऑन ग्रिड के हवाले से ख़ास तौर पे जो है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें यह होता है कि सबसे पहली बात होती है कि हम अपना लोड की मैनेजमेंट नहीं कर रहे होते। अब लोड की मैनेजमेंट कैसे नहीं कर रहे होते? फॉर एग्जांपल एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है वो 50 यूनिट तक जनरेट करता है। अब 50 यूनिट वो जनरेट कर रहा है, इट्स मीन्स कि वो तकरीबन को 1300 से 1500 यूनिट जनरेट कर रहा है, लेकिन आप लोगों का एक जो मंथली कंजम्पशन है वो तकरीबन को 2000 यूनिट्स तक है। अब अगर 2000 यूनिट्स तक आप लोगों की मंथली कंजम्पशन है, इट्स मीन्स के आप लोग 1200 यूनिट्स या 1300 यूनिट्स तो आप लोग की जनरेशन है जिसमें आप लोग तकरीबन कोई 500 यूनिट या 600 यूनिट तो आप लोग दिन में कंज्यूम कर रहे हैं, और 500-600 यूनिट जो है वो आप लोगों के वापडा को फीड हो रहे हैं, आप ग्रिड को फीड हो रहे हैं। अब इसमें जो बाकी जो आप लोगों की कंजप्शन है जैसे कि वो तकरीबन 700-800 यूनिट्स होते हैं, फिर उनका क्या होता है कि उनका आप लोगों को बिल आता है, और जब उनका बिल आता है तो जितनी आजकल महंगाई हो चुकी है, जो यूनिट टैरिफ आजकल पड़ रहा है तो उसमें यह है कि अगर 700-800 यूनिट्स की बात है तो वो तकरीबन कोई आप लोगों को 3500 से 40,000 से 40,000 जो है वो बिल की कॉस्ट आप लोगों को पे करना पड़ती है। और तब आप लोगों का सवाल आता है कि जी हमने सोलर सिस्टम लगवा लिया है लेकिन बिल कम नहीं हुआ। बिल कैसे कम होगा? बिल ऐसे कम होगा, सबसे पहली बात यह है कि आप अपनी लोड मैनेजमेंट करें। आप जो है अगर आप लोगों का कोई 2000 तक का आप लोगों का लोड है तो कोशिश करें कि उसको 1500 तक आप ले आएँ। जब उसको 1500 तक ले आएंगे तो फिर आप लोगों का जो प्लस माइनस में है तकरीबन कोई 100 या 200 यूनिट्स तक आप लोगों को पे करने पड़ेंगे। और फिर यह है कि जब आपको 6 मंथ हो जाए, जो भी जो विंटर सीजन आता है, विंटर सीजन में यह है कि जो आप लोगों का हैवी लोड है जैसे कि एसीज वगैरह चल रहे होते हैं वो बंद होने के बाद फिर आप लोग जो है क्रेडिट में जा रहे होते हैं, तो फिर क्रेडिट में जाने के बाद फिर आप गर्मियों में उसको बआसानी यूज़ कर सकते हैं। अब लोड मैनेजमेंट में भी तो एक दो चीज़ें हैं जिनको आप लोगों को मद्देनज़र रखना पड़ता है, ख़ास तौर पे जो पीक आवर्स हैं। अब पीक आवर्स कौन से होते हैं? पीक आवर्स होते हैं 6 बजे से लेके 10 बजे तक जो भी आप लोग जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं वो आप लोगों को उसका पे करना पड़ता है। तो उसमें कोशिश करें कि उसमें आप कम से कम अप्लाइंसेस जो हैं वो यूज़ करें, और बाकी जो टाइम है आप लोग उसमें मैक्सिमम अप्लाइंसेस को इस्तेमाल करें। तो लोड मैनेजमेंट करना जो है ये सबसे पहली चीज़ है कि आप लोगों को देखना पड़ेगा कि आप लोगों का लोड कितना है और सोलर से जनरेशन कितनी हो रही है, और फिर आप लोगों को बिल की कॉस्ट क्या पड़ रही है। अगर आप लोग बिल की कॉस्ट कम करना चाहते हैं तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें आ रही होती हैं। फॉर एग्जांपल ये है कि आप AC/DC फैंस जो हैं वो इस्तेमाल करें, उनकी कंजप्शन कम है। DC इन्वर्टर जो फ्रिज आ रही है वो इस तरह के हों। AC अगर आप लोग एयर कंडीशन लगाए हुए हैं तो वो DC इन्वर्टर ACs हों।
उनके ये है कि उनकी कंजप्शन कम होती है। तो इस तरह जो है आप लोग सेविंग कर सकते हैं। लेकिन ये है कि सबसे फर्स्ट थिंग जो होती है, आप लोगों का बिल तभी कम आएगा जब आप उसके लोड को जो मैनेज करेंगे कि सोलर से जनरेशन इतनी आ रही है, हमारे घर का लोड इतना है, और फिर हमें जो है वो आगे क्या करना चाहिए। आई होप सो कि आप लोगों के नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। वीडियो पसंद आए, एक रिक्वेस्ट होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।